हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं आपको एमसीक्यू चैप्टर 1 के एमसीक्यू पढ़ाने वाला हूं रिलेशन एंड फंक्शन के। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है द फंक्शन एफ ए टू बी इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x + 7 x बिलोंग्स टू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां बिलोंग करता है कोई भी फंक्शन। तो x बिलोंग टू आर इज 1 1 मैनी 1 ऑड और इवन। कौन सा फंक्शन है ये मैं चेक करूं इसे सबसे पहले। तो यहां पर हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। f(x1) इक्वल्स टू f(x2). मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में कि 1 1 फंक्शन को कैसे चेक करना है, f(x1) f(x2). पहले हम एज्यूम करते हैं कि मैंने गलत है कि मैनी 1 फंक्शन है। उसके बाद मैंने लिखना है 4x1, x की जगह पर x1 आ जाएगा और यहाँ पर x की जगह पर x2 आ जाएगा। अगर हम देखें दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये बचा 4x1 इक्वल्स टू 4x2 और 4 से 4 भी कट जाएगा। यहाँ पर आ गया x1 इक्वल्स टू x2। तो हमारे पास x1 और x2, अगर x1 और x2 इक्वल आ जाए दैट मीन्स इट इज अ 1 1 फंक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1 1 फंक्शन। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा था स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हमने पढ़े हैं क्लास 11th में। तो 11th क्लास में ये जो फंक्शन होते थे तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है। कि अगर मैं लिखूँगा f(0.2) या फिर मैं लिख दूँ f(2.3) तो इसका मतलब क्या है 2.3 और यहाँ पर कितना आएगा 2। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इससे छोटा इंटीजर कौन सा है 2। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ f(2.4) तो यहाँ पर भी कितना आएगा 2.4 इक्वल्स टू 2। इसका भी कितना होगा 2। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि जो भी आपको वैल्यू दी है उससे छोटा जो भी इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा। अगर यहाँ लिखा होता 1.4 तो 1 आंसर होगा, 3.4, 3.2, 3.5, 3.6 कुछ भी हो तो आंसर क्या होगा 3। क्लियर है? तो यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है बहुत सारी वैल्यूज रखने के बाद में आंसर एक ही निकल रहा है। दैट मीन्स बेटे बहुत सारे हैं और पापा एक ही है। तो इसका मतलब क्या है मैनी 1। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो इसका आंसर क्या होगा बी, मैनी 1 फंक्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा था फंक्शन एफ आर टू आर रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x इज। मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर हमको चेक करना है ऑन टू मैनी 1 नॉट ऑन टू नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है हमें कि अगर हम f(x1) इक्वल टू f(x2) रखें तो ये फंक्शन 1 1 निकलेगा और 1 1 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब हम चेक करते हैं ऑन टू फंक्शंस के लिए। तो ऑन टू फंक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा f(x) इक्वल टू y पुट करेंगे हम। तो 3 - 4x इक्वल टू y और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 3 - y इक्वल टू 4x और x इक्वल टू यहाँ से आएगा आपका 3 - y अपॉन में 4। ये आ गया आपका। तो यहाँ से g ऑफ y क्या बना आपका 3 - y अपॉन में 4। ये आपको बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर देखूँ y की अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूँ तो क्या उसकी वैल्यू रियल नंबर में प्रेजेंट है इस वाले में? हाँ जी, आप y की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर सभी कोडोमेन्स के पास में डोमेन में प्री इमेज प्रेजेंट है। दैट मीन्स इट इज़ अ ऑन टू फंक्शन। लास्ट वीडियो में आपको मैंने सिखाया है सब। जिसने वीडियो नहीं देखी हो पहले लास्ट वीडियो जाके देखे, उसके बाद ही क्वेश्चंस करे तो ईजी होगा आपको करने में। क्लियर है? नाम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस from set A to itself when A contain 106 element is। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आपको अगर किसी भी सेट में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उसी सेट के साथ कितने 1 1 एंड ऑन टू दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले कितने फंक्शंस बनेंगे। मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस जो 1 1 भी हैं और ऑन टू भी हैं। तो इसका मैं एक सीधा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपको कि आपका फॉर्मूला है अगर जितने एलिमेंट्स आपको दिए गए होंगे उतने का फैक्टोरियल कर दो। जितने एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं उतने का फैक्टोरियल कर दो। दैट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शंस। निकालने का तरीका ये मैक्सिमम बाइजेक्टिव फंक्शंस इतने ही निकलेंगे। तो आंसर इज डायरेक्टली सी। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन
सेट ए 1 2 दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, आपको पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? 1 1, उसके सभी एलिमेंट्स का डबलेट होना जरूरी है। तो पहला एक केस तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी है। अब रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो एक रिलेशन तो सबसे पहले ये बन गया, क्योंकि जो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स का बना होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो एक रिलेशन तो ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड रिलेशन अगर मैं बनाऊँ तो सबसे पहले तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 से 2 बन सकता है और तो 2 पे 1, 1 से 2 और 2 पे 1, और कोई पॉसिबल आउटकम्स है ही नहीं। 1 पे 2 तो 2 पे 1 कंपलसरी है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। सिमेट्रिक के लिए इसका रिवर्स होना बहुत जरूरी है, वाइस वर्सा। क्लियर है? अब ट्रांजिटिव चेक करें तो ये ट्रांजिटिव यहाँ तक तो ये पहले से ही है, 1 पे 2 है, 2 पे 1 है तो 1 पे 1 है, हाँ ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके दो ही कंडीशन ऐसी हैं जो दो इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, जो कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हैं। क्लियर है? तो आंसर इज बी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है लेट ए इक्वल टू 3 सेट दे रखे हैं एंड कंसीडर द रिलेशन आर। एक रिलेशन आपको बना के दे रखा है, देन आर इज, आर क्या है? सबसे पहले हम देखें 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 मतलब सभी एलिमेंट्स का डबलेट मौजूद है। अगर डबलेट है दैट मीन्स इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव के ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एक ये है और ये है, तो आंसर ए होगा या बी होगा। रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। क्लियर? अब देखें अगर हम 1 2 और 2 पे 1 नहीं है, 1 2 है बट 2 पे 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, आंसर ये दे रहा है रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अगर हम इसे ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लें, क्या पता दो आंसर्स हों इसके, तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 1 पे 3 है, हाँ ये ट्रांजिटिव है, हाँ ये ट्रांजिटिव है। ये दे रखा है 2 पे 3, हाँ ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है? 2 पे 3, 3 पे कुछ है, 3 पे 3 है तो 2 पे 3 वापस है, हाँ क्लियर भाई ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मगर ये ट्रांजिटिव है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ देखें नॉट ट्रांजिटिव, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखें ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक भी दे दिया तो सिमेट्रिक नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आंसर आपके पास सिर्फ एक ही बचेगा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? तो नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया लेट एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन एफ इज। क्वेश्चन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दे रखा है फंक्शन रियल टू रियल। रियल टू रियल में यहाँ आपको कभी भी डिनोमिनेटर में अगर x मिलता है तो रियल नंबर्स में आपका एक नंबर आता है 0, और अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और एक फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है तो ना 1 1 है, ना ऑन टू है, ना एनीवन, कुछ भी नहीं है। तो आंसर सिर्फ सीधा है इसका f इज नॉट डिफाइंड। आपको चेक ही नहीं करना है कि ये 1 1 है, रिफ्लेक्स या कुछ भी है, कुछ चेक नहीं करना, आंसर सीधा f इज नॉट डिफाइंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड आर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, चारों के चारों चेक करने पड़ेंगे कि 1 1 है और ऑन टू, जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब। एफ एक्स अगर मैं एक्स क्यूब की बात करूं तो यहाँ से एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 आएगा निकल के, x1 का क्यूब और x2 का क्यूब। यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी, x1 इक्वल टू x2 डायरेक्ट निकलेगा। यहाँ से ये 1 1 है, यहाँ से क्या है ये 1 1 तो है, बट अगर मैं इसको बाइजेक्टिव के लिए ऑन टू की चेक करूँ तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स इक्वल टू वाई और एक्स क्यूब इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू रूट क्यूब, क्यूब रूट ऑफ वाई। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालूँ इंटीजर की 1 2 3 तो इसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा एक्स के पास, मतलब सारे कोडोमेन के पास में इसमें प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड आंसर देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस 2, तो यहाँ से क्लियर है लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शंस तो ये दोनों के दोनों 1 1 होंगे ही होंगे, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑन टू बस चेक कर लेते हैं एक बार।
एफ एक्स इक्वस टू वाई एक्स प्लस टू इक्वस टू वाई, तो x की वैल्यू आ गई y माइनस टू। अब मैं यहाँ y की कोई भी वैल्यू डालूँ 1 2 3 4 0 -1 -2 तो एक इंटीजर ही आएगा, और इधर भी इंटीजर है इधर भी इंटीजर, मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, सारे कोडोमेन के पास डोमेन में इसकी प्रीमेज प्रेजेंट है। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अब सी और डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही मिल गया, यहाँ पर बी आंसर है। अब सी और डी चेक करेंगे तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं निकलेगा, ठीक है, और ये फंक्शन भी आपका ऑन टू नहीं निकलेगा। क्लियर, वो आप करके देख लेना, ये आपका होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 9 में ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड लेट बी एक सेट दे रखा है ए क्रॉस ए, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन बी। आर ऑन बी रिलेशन दे रखा है बी पे और बी दे रखा है ए क्रॉस ए, मतलब एज फॉलोज। तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर एक सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन निकाला जाए तो कंप्लीट एलिमेंट्स को मिला के एक इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार होता है, जो कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ए क्रॉस ए मतलब उसी सेट का उसी सेट के साथ हर बार इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, ये आप दिमाग में फिट कर लो अपने। क्लियर, नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड बाय सेट ए बी सी। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, उसमें 2 एलिमेंट्स दिए हुए थे 1 और 2। तो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए इसमें एक रिलेशन जो निकलेगा आपका वो निकलेगा ए बी बी और सी सी। एक रिलेशन ये हो गया। अब इक्विवेलेंस के लिए तीनों तो कंपलसरी हैं, उसके बाद के और एक रिलेशन निकलेगा क्लियर ए इंटू ए। अगर ए इंटू ए का कोई रिलेशन निकालें तो वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 2 तो आपके कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरा केस, तीसरे जितने एलिमेंट्स इसमें होते हैं, जितने एलिमेंट्स इसमें होते हैं उतने ही क्या कहते हैं इसके रिलेशन बनते हैं बीच में, तो 3 और बनेंगे इसके बीच में। टोटल रिलेशन कितने हो गए, 5। तो आंसर क्या है इसका 5। वो आप बना के देखेंगे कैसे बनते हैं, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। लेट जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन आपको निकालना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो 1 1 या ऑन टू चेक करना है, तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर 1 1 और ऑन टू चेक करते हैं। आर आपको दे रखा है, ये एफ एक्स दे रखा है, तो fx1 इक्वल टू fx2 मैंने आपको सिखाया है। तो x1 इक्वल टू x2 रखेंगे, x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 5 इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस का 4x2 और माइनस का 5। तो 5 से 5 तो आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x1 स्क्वायर इधर से ले आओ, इधर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 4x1 उधर प्लस में चला जाएगा माइनस का 4x2। तो यहाँ से निकलेगा x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, और यहाँ से आएगा 4 कॉमन ले लेंगे अगर हम इधर से, तो बचेगा x1 माइनस x2। तो यहाँ से क्लियर है कि दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या फिर इन दोनों को आप इधर ले आके दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, यहाँ से रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से आएगा x1 माइनस x2, दोनों में से कॉमन आ गया इधर आकर के, यहाँ बचेगा x1 प्लस x2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका सॉल्व होकर के निकलेगा x1 इक्वल टू x2। लेकिन एक कंडीशन ये भी आ रही है, यहाँ से आपका x1 इक्वल टू x2 नहीं आएगा, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 नहीं आएगा। तो gx जो है आपका, 2 केस आ रहे हैं, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, तो यहाँ से आपका 1 1 आ रहा है, बट दूसरे केस में ये पॉसिबल नहीं है, और x1 इक्वल टू अगर x2 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो z इज नॉट अ 1 1 ऑन आर रियल नंबर्स पे, तो रियल नंबर्स पे 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, और 1 1 भी नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शंस खत्म हो गए, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। और यहाँ पर 1 1 के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऑन टू आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। तो द मैपिंग ऑफ n टू n इज गिवन बाय fn इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n व्हेन n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो अगर हम 1 1 चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा fx1 इक्वल टू fx2। fx2 चेक करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और x1 इक्वल टू x2 आएगा 1, और 1 आएगा x1 इक्वल टू माइनस x2।
माइनस x2। तो माइनस x2 वाला हम केस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दे रखा है, मतलब n पॉजिटिव है नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव वाला केस ही नहीं आएगा। केस आएगा x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। तो 1 1 क्लियर हो गया। तो 1 1 आपके कौन कौन से ऑप्शंस में दे रखा है, आपको सिर्फ एक केस में दे रखा है, दो केस में, ए में और सी में। तो आंसर ए होगा या सी होगा। अब हम चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सा केस होगा। एक में ऑन टू चेक करना पड़ेगा हमको। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो आपका आएगा एफ एक्स या एफ एन इक्वल टू वाई। एफ एन इक्वल टू वाई पुट करना पड़ेगा, तो 1 + n² इक्वल टू वाई, और n इक्वल टू आ जाएगा रूट में y - 1। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं y की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू डालता हूँ, मैंने मान लो मैंने 2 डाला, तो 2 - 1 1, और 1 का रूट 1 पॉसिबल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 3 डाला तो 3 - 1 2, और रूट 2 आपका n नेचुरल नंबर नहीं होता है, वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट मीन्स इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, क्योंकि सभी कोडोमेन्स के पास में डोमेन में प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।